नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि वो लोग गुपचुप रहकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में रखते हैं, नेगेटिव करने के बारे में सोचते हैं और उनके अंदर हमेशा डर होता है कि वो कहीं पकड़े ना जाएं। उन्हें डर रहता है कि वो समाज में किस तरह से फेस करेंगे, लेकिन अंदर खाते में वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच अपने लिए रखते हैं, दूसरों के लिए रखते हैं। कुछ गलत कार्यों को वो अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डरते बहुत हैं। ऐसा योग किस तरह से बनता है, आपकी कुंडली में किन ग्रहों की युति के कारण ऐसा होता है, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में चोर होता है, उनके मन में दुष्कर्म चलते रहते हैं, उनके विचारों में नेगेटिविटी आती है, लेकिन चेहरे की तरफ से या दुनिया को अपने हिसाब की तरफ से वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग बहुत डरते हैं। इन लोगों को सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है इनका डर, और उसी डर के कारण ये लोगों के साथ इंटरलिंक नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को ढंग से रख नहीं पाते हैं और अपने आप में ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव दूसरों के बारे में सोचते हैं। दूसरों के लिए कभी कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं सोचकर हमेशा उनको ये रहता है कि सामने वाला हमारे बारे में बुरा ही सोच रहा है। सामने वाला अगर कुछ कर्म कर रहा है तो वो हमारे लिए ही कर रहा है। सामने वाला अगर हंस रहा है तो वो हमको देख के ही हंस रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है। इस तरह के लोग जो खुद ही सोचते हैं और खुद ही अपने आप को दूसरों के प्रति दुश्मनी पैदा कर लेते हैं, ऐसे योग जब सूर्य, शनि और शुक्र कुंडली में इकट्ठे हों और इसको किसी भी तरह से आप पॉजिटिव नहीं रखते हैं तो यहाँ पर ये योग एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, जब ये कुंडली में योग होता है तो ऐसे इंसान के पास जो सामाजिक लोगों के सामने फ्रंट पे आकर जो एक मुकाबला करना होता है या वहाँ पर अपने आप को पेश करना होता है, वहाँ पर अपने आप को साबित करना होता है, उस चीज़ में वो लोग कमज़ोर होते हैं और नेगेटिव होते हैं। सिर्फ अपने कमरे में बैठ के या अपने आप में बैठ के अपनी चीज़ों को नेगेटिव करते रहते हैं दूसरे के प्रति। दोस्तों, जब भी कुंडली में सूर्य, शुक्र और शनि होते हैं तो यहाँ पर शुक्र पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। सूर्य और शनि की जब भी लड़ाई होती है तो मंगलबद्ध योग एक्टिव हो जाता है और शुक्र पिसता है, और यहाँ पर तो शुक्र बैठे ही हैं तो शुक्र की सबसे ज़्यादा बुरी हालत होती है। तो ऐसा इंसान अपने आप में ज़्यादातर नेगेटिव सोचना, दूसरों के प्रति नेगेटिव सोचना, किसी कर्म के लिए आगे नहीं बढ़ना, लेकिन लोगों से एक्सपेक्ट करना कि वो उसके लिए हमेशा अच्छा करें, तो बाहर वालों से वो अपनी उन बातों को नहीं कह पाते हैं। घर में वो अक्सर अपने घर वालों को इसी चीज़ के लिए परेशान करते हैं, इसी चीज़ के लिए नेगेटिव चीज़ दिखाते हैं। दोस्तों, जब ये कुंडली में योग होता है और पहले घर में ये योग बनता है तो ऐसे इंसान की शारीरिक परेशानियाँ आती हैं। वो ऐसे कर्म करता है जो गुपचुप होती हैं, जो कि उसके अपने शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं, जो कि चाहे वो सेक्स के रूप में हो, चाहे और किसी कर्म के रूप में हो, तो वो चीज़ें उसको नेगेटिव असर देती हैं जो उसके शरीर के लिए घातक होती हैं। ऐसे लोगों को खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे लोगों को शरीर में कोई ना कोई दाग, कोई ना कोई शरीर में बदबू आनी, इस तरह की चीज़ें उसके साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। नाइटफॉल ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर पहले हाउस में ये दिखाता है। जब ये कुंडली के सेकंड हाउस में होता है तो यहाँ पर ऐसा इंसान अपनी भावनाओं को कभी व्यक्त नहीं कर पाता, अपने ससुराल वालों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, अपने जीवन साथी के साथ हमेशा शक की निगाह से देखता रहता है। अपनी दृष्टि जैसी होती है अपने जीवन साथी के प्रति वैसा ही वो सोच रखता है। जब ये कुंडली के थर्ड हाउस में हो तो ऐसा इंसान को अपने भाई बंधुओं के साथ, उनके साथ वो या तो नेगेटिव रहता है या उनके लिए कहीं ना कहीं षड्यंत्र के हालात पैदा करता है। उसकी सोच ऐसी हो जाती है कि वो अपने भाइयों को ना चाहते हुए भी उनको अपना दुश्मन मानना शुरू कर देता है, भले ही भाइयों ने कुछ करा हो या ना हो, मगर ये उनको नेगेटिव सोचता है। जब कुंडली की ये फोर्थ हाउस में होता है तो ऐसा इंसान ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार होता है। ऐसे इंसान को शरीर में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, गले से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, सांस से रिलेटेड बहुत दिक्कतें आती हैं। जब ये कुंडली के फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसा इंसान अपने प्रेम को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। एक तरफ का प्यार इनका बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है और ये लोग उसको अगर उस प्यार को नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उसके लिए दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब कुंडली में ये सिक्स्थ हाउस में होता है तो ऐसे इंसान को बीमारियां बहुत होती हैं, सेक्स से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, त्वचा से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उसके शरीर में जो
एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए वो नहीं दिखती। ये कुंडली के 7th हाउस में हो तो ऐसे इंसान की गृहस्थी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। जब ये कुंडली के 8th हाउस में हो तो उसकी गुप्त बीमारियां उसकी मौत का कारण बन जाती हैं। दोस्तों, जब ये कुंडली के 9th हाउस में हो तो ऐसे में ऐसा इंसान अपने बड़े बुजुर्गों को कभी भी अपने लिए हितकारी नहीं समझता। वो हमेशा उनसे द्वेष रखता है, उनके लिए नेगेटिव रहता है और कभी भी सामने से उनको जाहिर नहीं करता, लेकिन अंदर खाते में वो हमेशा उनके खिलाफ रहता है। जब ये कुंडली के 10वें घर में हो तो ऐसे इंसान के काम में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस रहती हैं। वो अपने कर्म क्षेत्र में अपने जो साथी लोग होते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, उनके साथ सही बर्ताव नहीं रखता, उनके लिए नेगेटिव सोचता है। जब ये कुंडली के 11th हाउस में हो तो ऐसा इंसान अपने आस पड़ोस में ठीक से रहने की कोशिश नहीं करता। उसको हमेशा ये महसूस होता है कि जो आस पड़ोस वाले लोग हैं वो उसके शत्रु हैं। जब ये कुंडली के 12वें घर में हो तो ऐसा इंसान अपने शौक के कारण, अपनी चीज़ों को पाने के कारण वो कोई गुपचुप रूप से क्राइम करने की सोचता है। हमेशा उसकी कोशिश रहती है कि मैं बिना किसी को कुछ बताए हुए कोई क्राइम कर दूं और उसका एहसास ना होने दूं। साथ वाले बंदे को भी पता नहीं चलता और वो जब खुलासा होता है तो बड़ी हैरानी होती है कि इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। दिखने में बहुत भोले भाले होते हैं, लेकिन ये लोग अपने मन के अंदर का चोर नहीं निकाल पाते हैं और वो नेगेटिविटी जब ये कुंडली में योग खराब हो तब होता है। ये नेगेटिव कैसे होता है दोस्तों? जब भी ये नेगेटिव होगा तो आपके घर के फर्श में लाल रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। या तो आपने कारपेट लाल रंग का बिछा रखा होगा या फिर आपके फर्श में जो कलर होगा उसमें लाल रंग हो सकता है। जो पट्टी होती है उसको आप लोग लाल रंग कर सकते हैं। इस तरह की स्थितियां जब होती हैं और आपके घर में तंदूर भट्टी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता होगा तो ये योग एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, योग कुंडली में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं, लेकिन जब तक उसको एक्टिव ना किया जाए, उसके द्वारा जिन चीज़ों से वो ख़राब हो सकते हैं, जिन चीज़ों से वो एक्टिव हो सकते हैं, जब तक उनको ना किया जाए तो वो शांत बैठे रहते हैं, सोए हुए रहते हैं और उसका नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिलता। दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में ये योग बन रहा हो और उसकी नेगेटिव की निशानी आपने देखनी हो तो ऐसे इंसान को त्वचा से संबंधित परेशानियां बहुत रहती हैं। डैंड्रफ वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों को जो उनका शरीर है वो बदबू मारता है। वो कितने भी साफ़ सुथरे रहने की कोशिश करें वो बदबू मारते हैं। वो नहाएं या ना नहाएं मगर परफ्यूम जरूर लगा के रखते हैं। इस तरह की कोशिशें उनकी रहती हैं। आलस उनमें कूट कूट के भरा होता है। उनके हाथ में सफाई नहीं होती। वो किसी भी चीज़ को कलात्मक रूप से नहीं कर पाते हैं। उनकी राइटिंग बहुत ख़राब होती है। ऐसे लोगों के दिमाग में हमेशा खुराफात चलती रहती है। हर इंसान के बारे में जब भी बात करेंगे तो कोई ना कोई नेगेटिव बात ही उनके बारे में करेंगे। उनकी ऐसी प्रवृत्ति रहती है। जब ये सिम्टम्स आपको नज़र आए तो ये समझ लीजिए कि ये ग्रह एक्टिव हो रखा है, तब इसका उपाय करने की ज़रूरत है। इसके उपाय के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि परहेज करना है। सबसे पहले अपने फर्श को किसी भी तरह से लाल रंग वहाँ पर प्रयोग ना करें। दूसरी बात, इसके उपाय के रूप में आप ये कर सकते हैं कि एक मिट्टी का कुल्हड़ ले लीजिए। उसमें जिस घर में ये युति बैठी हो उस घर के हिसाब से काउंटिंग करके, यानी पहले घर में हो तो 1, दूसरे घर में हो तो 2, तीसरे घर में हो तो 3, इस तरह से आप काउंटिंग करके लाल पत्थर के टुकड़े ले लीजिए। अक्सर वो मकान के छत पर डाली जाती हैं। वो उस पत्थर के टुकड़े ले लीजिए, उसको दूध से धोइए और ढक्कन लगाकर किसी वीरान स्थान पर ज़मीन में दबा दीजिए। तो उससे ये योग आपका शांत होता है। अगर पॉसिबल हो, जो इसका सटीक उपाय है वो यही है कि मिट्टी के कुल्हड़ में उतने ही टुकड़े लेकर उसको दूध से धोकर ढक्कन लगाकर उसको घर की उस दिशा में दबाएं जिस दिशा में आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है। यानी पहले घर में बैठा हुआ है तो ईस्ट की दिशा में, दूसरे घर में बैठा हुआ है तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो साउथ, फोर्थ हाउस में तो नॉर्थ ईस्ट, फिफ्थ हाउस में तो ईस्ट, सिक्स्थ हाउस में है तो ये उत्तर दिशा में, सेवन्थ हाउस में है तो साउथ वेस्ट में, एट्थ हाउस में है तो साउथ में, नाइन्थ हाउस में है तो घर के सेंटर में, 10th हाउस में है तो वेस्ट में, 11th हाउस में है तो वेस्ट में और 12th हाउस में है तो इसको अपने घर के साउथ ईस्ट दिशा में आप दबाएं। तो इससे इस योग का पूर्ण रूप से शमन हो जाता है। इस योग का नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिल पाता। दोस्तों, ये युति जब भी कुंडली में बन रही हो तो इसके अलावा आप जो उपाय और परहेज करें वो ये है कि आपको एक तो दिन के समय कभी संभोग नहीं करना, घर में रेगुलर जोत नहीं जलानी। तीज त्यौहार पे आप जो जला सकते हैं। इसके अलावा आपको गुड़ का सेवन नहीं करना है और जितना हो सके आप ये कोशिश करें कि नहाने के पानी में
थोड़ा सा दही मिलाकर आप नहाते हैं तो इससे ये योग कंट्रोल में होता है। धर्म स्थान पर शुक्र की चीज़ें, यानी शुक्र की चीज़ें जैसे दही हो गई, घी हो गया, रुई होगी, इस तरह की चीज़ें आप दान करते रहते हैं तो आपका ये योग काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। तो दोस्तों, इस योग के बारे में आज मैंने बताया, सूर्य शनि और शुक्र की युति के बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि इस योग के बारे में आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का और कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।